तो मूवी के स्टार्ट में हम एटलांटिस द्वीप को देखते हैं, जिसकी तरफ बड़ी ही तेजी से समंदर की लहर आ रही थी। द्वीप पर के लोग डर गए थे और इधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी को कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कि तभी उनके ऊपर एक लाइट आती है, जिसे देखकर उस औरत की आंखें चमकने लगती है, मानो वो किसी के कंट्रोल में हो। और जल्द ही वो औरत ऊपर चली जाती है, जहाँ हम एक लाइट के सर्कल को देखते हैं। अब इस सभी बातों के बाद वहाँ पर सुनामी आ जाती है, जिसे देखकर अपने आप सिटी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे वो सिटी तबाही से बच जाती है और पूरी तरह से पानी में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइलो पर, जो कि एक मैप एक्सपर्ट और लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है। वो हमें बताता है कि इजिप्शियंस के पिरामिड बनाने से 10,000 साल पहले एटलांटिस में रहने वाले लोग आज के समय से भी काफी विकसित थे। उनके पास बिजली थी, एडवांस मेडिसिन थे और प्लेन भी थे। और आज दुनिया भर के लोगों का मानना है कि एटलांटिस के पास ऐसा एनर्जी का जरिया था जो कि भाप या फिर कोयले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। और फिर माइलो हमें शेफर्ड जनरल के बारे में बताता है, जिसमें एटलांटिस की सही जानकारी लिखी हुई थी उसकी लोकेशन की साथ में। और वो जनरल उन्हें कहाँ मिलेगा वो भी माइलो ने खोज निकाला था, आइसलैंड में। उसके बाद जल्द ही माइलो को पता चलता है कि वो म्यूजियम की साथ की मीटिंग के लिए लेट हो गया है, जो कि 4:30 बजे थी। वे लोग माइलो की इस खोज को फंडिंग देने वाले थे। और फिर माइलो उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसने उनका टाइम खराब किया था। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर माइलो भी निराश होकर घर चला आता है, जहाँ उसकी मुलाकात हेल्गा से होती है। हेल्गा माइलो को किसी काम के लिए लेने आई थी। हेल्गा उसे मिस्टर विटमोर के पास लेकर जाती है, जो कि माइलो के दादाजी के अच्छे दोस्त थे। दरअसल माइलो के दादाजी ने माइलो के लिए वही शेफर्ड जनरल छोड़ी थी, जिसमें एटलांटिस तक पहुंचने का रास्ता है। माइलो के दादाजी को ये जनरल कई साल पहले मिल गई थी और उन्होंने इसे माइलो को देने का बोला था जब माइलो बड़ा हो जाए। माइलो ये देखकर काफी खुश हो जाता है। इतना ही नहीं, मिस्टर विटमोर माइलो को फंड्स भी देते हैं इस खोज के लिए, साथ ही में एक सबमरीन और एक टीम भी, जिसके साथ मिलकर माइलो के दादाजी ने इस जनरल को ढूंढा था। ये सब सुनकर माइलो भी जाने के लिए मान जाता है। आगे सब तैयारी होने के बाद वे लोग सबमरीन से जाने के लिए निकलते हैं, जो कि काफी बड़ी और आधुनिक होती है। आगे सबमरीन में माइलो सभी को एटलांटिस तक जाने का रास्ता समझाता है, और ये भी कि एटलांटिस के द्वार की एक भयानक जानवर रक्षा कर रहा है। लेकिन सब लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। आगे जब वे लोग जा रहे थे कि तभी सबमरीन के पास से वही भयानक जानवर गुजरता है और इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वे लोग उसे सुन ही रहे थे कि तभी वो जानवर इन पर हमला कर देता है। माइलो उसे देखकर समझ जाता है कि वो एक मशीन है। अब उससे बचने के लिए कमांडर उस पर मिसाइल से हमला करवाता है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उसके हमले से सबमरीन को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है और सबमरीन में पानी भरने लगता है, जिससे अब सब लोग मिनी सबमरीन से भागते हैं। लेकिन वो जानवर फिर भी उनका पीछा करता है और उन पर अपनी लेजर से हमला करता है। लेकिन वो कैसे तो उससे पीछा छुड़ाकर एटलांटिस के द्वार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सब में उनके काफी सारे साथी मारे गए थे और अब वे लोग बची कुची व्हीकल्स के साथ में आगे बढ़ने का तय करते हैं और माइलो उन्हें रास्ता दिखाता है उसी शेफर्ड जनरल के जरिए। जब वे लोग आगे बढ़ रहे थे तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वही कुछ टाइम बाद वे लोग एक जगह पर रुकते हैं आराम करने के लिए। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तभी माइलो सभी को बताता है कि उसे लगता है कि बुक का यानी कि शेफर्ड जनरल का एक पेज गायब है। और फिर सब लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। स्वीट कहता है कि उसके डैड ने उसका स्कूल छुड़वा कर उसे गांव का डॉक्टर बना दिया, यानी कि वैद। एंड्रयू कहती है कि उसके पिता को 2 बेटे चाहिए थे, एक दुकान संभालता और दूसरा बॉक्सिंग करता, और हो गए हम 2 बेटियां, लेकिन फिर भी हमने डैड के सपने पूरे किए। मैं दुकान संभालती हूँ और मेरी बहन बॉक्सिंग चैंपियन है। विनी कहता है कि उसकी एक फूलों की दुकान थी, लेकिन एक दिन फूलों की डिलीवरी करते समय सामने वाले घर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें मेरा पूरा परिवार गुजर गया और तब से मैं यही ब्लास्ट का काम करता हूँ। मतलब दोस्तों, यहाँ पर सब लोग अपनी पास्ट में किसी न किसी कारण से दुखी हुए थे, जिसके कारण ही ये लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। और फिर सब लोग सो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो अजीब से लोग आते हैं और उनका सामान चेक करने लगते हैं। इसी बीच माइलो कुछ काम से बाहर निकलता है। तभी उस पर कुछ कीड़े हमला करते हैं, जिन्हें छूते ही वो ब्लास्ट हो रहे थे और देखते ही देखते वे लोग
लोग वहाँ पर तबाही मचा देते हैं। अब ये सब देखकर कमांडर सबको पुल के उस तरफ जाने का कहता है और पुल को पार करते टाइम उनकी एक गाड़ी में ब्लास्ट हो जाती है और वो पुल टूट जाता है, जिससे अब सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और जल्दी उन्हें पता चलता है कि वे लोग जहाँ पर खड़े हैं वो एक ज्वालामुखी है। अब सब लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि माइलो उनके साथ नहीं है। वही इस तरफ माइलो को वही अजीब से लोग घेर लेते हैं, जिससे माइलो काफी डर जाता है, लेकिन वो माइलो को कुछ नहीं करते, उल्टा वो माइलो की चोट ठीक कर देते हैं, जिसे देखकर माइलो भी दंग रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि माइलो उनसे कुछ पूछता, वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर माइलो भी उनका पीछा करता है और जल्द ही वो उस गुफा से बाहर आ जाता है और उतने में ही वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। वे लोग वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं कि तभी वहाँ पर वे अजीब से लोग फिर से आ जाते हैं, जिन्हें एटलांटियंस कहा जाता है। माइलो उनसे उन्हीं की भाषा में बात करता है क्योंकि वो एक लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है। वो कैसे तो उन लोगों की लीडर कीदा को मना लेता है कि वे लोग अच्छे लोग हैं और फिर कीदा उन्हें अपने राजा के पास लेकर जाती है, जो कि उसके पिता भी होते हैं। लेकिन राजा उन्हें देखकर खुश नहीं होता। उसे लग रहा था कि वे लोग यहाँ पर कुछ लेने आए हैं, इसीलिए वो उन्हें तुरंत वापस जाने का बोलता है। लेकिन तभी कमांडर अपनी बातों से राजा को मना लेता है कि उन्हें सिर्फ यहाँ पर एक रात रहने दिया जाए आराम करने के लिए। और यहाँ पर कमांडर के हाव भाव और बातों की स्टाइल से हमें पता चलता है कि ये जरूर कुछ छुपा रहा है। वही उनके जाने के बाद राजा और कीदा की बातों से हमें पता चलता है कि उनका यहाँ पर काफी बुरा हाल हो रखा है, उनके खाने तक के वांदे है। वही बाहर आने पर कमांडर माइलो को कीदा से बात करने के लिए बोलता है। इस पर माइलो भी मान जाता है और वो कीदा से बात करने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, कीदा ही उसे पूछती है कि आखिर उसे यहाँ का रास्ता कैसे पता। इस पर माइलो उसे शेफर्ड जनरल दिखाता है, जिसे देखकर कीदा चौंक जाती है क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है जिसे कीदा पढ़ नहीं पाती। और तभी हमें पता चलता है कि कीदा वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में उसकी माँ के साथ में देखा था। आगे कीदा माइलो को एक प्लेन दिखाती है जिसे वो कितनी भी कोशिश कर ले चालू नहीं कर पाती, लेकिन माइलो उसे एक ही बार में चालू कर देता है। अब माइलो और कीदा की दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और कीदा उसे ऊंचाई से एटलांटिस दिखाती है, जो कि काफी सुंदर होता है। और फिर आगे कीदा माइलो को कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए कुछ जानने में। दरअसल कीदा जानना चाहती है कि उस रात वो लाइट किस चीज की थी और उसकी माँ कहाँ गायब हो गई। और उसे पानी के नीचे कुछ पिक्चर्स मिली है जिनके आसपास कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कीदा वो लैंग्वेज नहीं जानती थी, इसीलिए वो माइलो से मदद मांगती है और माइलो भी मान जाता है। और फिर दोनों भी पानी के थ्रू वहाँ जाते हैं। माइलो वहाँ पहुंचकर चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर एटलांटिस का पूरा इतिहास लिखा हुआ था और जिस लाइट और सितारे के बारे में कीदा बात कर रही है वो दरअसल एटलांटिस का दिल है, जो कि एक क्रिस्टल के रूप में है, ठीक वैसे ही जैसा कीदा ने पहना हुआ है, लेकिन बड़ा, बहुत बड़ा। और जिस पावर सोर्स के बारे में जानने माइलो यहाँ पर आया था वो भी वही है जो एटलांटिस को जिंदा रखे है, जो एटलांटिस के सारे लोगों को पावर देता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है वो किसी को नहीं पता। और फिर दोनों भी बाहर आ जाते हैं। वही बाहर आने पर कमांडर और उसके लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ हमें कमांडर का असली मकसद पता चलता है। वो सिर्फ यहाँ पर खजाने की तलाश में आया था। दरअसल उसे वो क्रिस्टल चाहिए था और वो बुक का फटा हुआ पेज भी उसी के पास था। आगे वो माइलो को भी अपने साथ मिल जाने का बोलता है, लेकिन माइलो मना कर देता है। तो वो कीदा को गन पॉइंट पर लेता है और फिर दोनों को भी जबरदस्ती राजा के पास लेकर जाता है। जहाँ पहुंचकर सब लोग क्रिस्टल ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे कमांडर राजा को काफी मारता है। तभी कमांडर की नजर पानी पर जाती है जहाँ वैसा ही सिंबल बना हुआ था जैसा शेफर्ड जनरल पर था। तो कमांडर उसके बीच जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे अब वो नीचे जाने लगता है। अब कमांडर, माइलो, कीदा और हेल्गा नीचे आ जाते हैं जहाँ वो क्रिस्टल भी था और जल्दी उसमें से वैसी ही लाइट निकलती है जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिससे कीदा हिप्नोटाइज हो जाती है और वो क्रिस्टल की तरफ खींची चली जाती है और जल्द ही वो पूरी तरह से क्रिस्टल में समा जाती है। वही थोड़ी देर बाद वो नीचे आती है। नीचे आने पर कमांडर के लोग उसे लोहे के बॉक्स में कैद कर लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी माइलो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर माइलो को काफी मारता है। जैसे ही सब लोग जाने लगते हैं तभी माइलो कुछ इमोशनल बातें करता है, जिससे कमांडर के साथियों का मन बदल जाता है और वो माइलो की तरफ आ जाते हैं। लेकिन इससे कमांडर को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो हेल्गा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही उनके वहाँ से जाते ही नदियों का पानी सूख जाता है। साथ ही में लोगों ने जो क्रिस्टल पहने हुए थे उनकी रोशनी भी कम हो जाती है। इतना ही काफी नहीं था कि
कमांडर जाते जाते पुल को ही उड़ा देता है ताकि कोई उसका पीछा ना करे। तो इधर स्वीट माइलो को खबर देता है कि राजा की हालत काफी खराब है। तभी राजा माइलो को कहते हैं कि मेरी बेटी को बचाओ, अगर वो क्रिस्टल के करीब रही तो वो उसमें पूरी तरह से समा जाएंगी। क्रिस्टल खतरे को देखकर राजघराने में से किसी को चुनता है खुद को और एटलांटिस के लोगों को बचाने के लिए। ये कहते ही राजा गुजर जाता है, जिससे अब माइलो को कमांडर पर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर रखे प्लेन्स को चालू करता है और बाकियों को भी बताता है और फिर सभी लोग मिलकर कमांडर का पीछा करते हैं। वही इस तरफ कमांडर एक बड़े से बलून के सहारे वहाँ से निकलने की तैयारी करता है कि तभी वहाँ पर माइलो और बाकी लोग आ जाते हैं और अब दोनों टीमों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी गोलीबारी होती है, लेकिन आखिर में माइलो किसी तरह से कीदा को उनसे बचा लेता है और जल्द ही वहाँ पर एक धमाका होता है और धमाके के कारण ज्वालामुखी फट जाता है और लावा बाहर आने लगता है। तो इधर कीदा उस मेटल के बॉक्स से आजाद हो जाती है और वो अपनी शक्तियों से उनके रक्षकों को जिंदा करती है और एटलांटिस के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे वे लोग ज्वालामुखी के लावे से बच जाते हैं। और इस तरह से क्रिस्टल ने एक बार फिर एटलांटिस के लोगों को बचा लिया और आगे क्रिस्टल कीदा को भी आजाद कर देता है। वही अब सब ठीक होने के बाद माइलो को छोड़कर बाकी सब लोग धरती पर वापस जाने के लिए निकलते हैं, बहुत सारे सोने के साथ में। फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर विटमोर पर, जो कि एटलांटिस की फोटोज देख रहे थे जो माइलो ने उनके लिए भेजी थी। उसी के साथ में एक क्रिस्टल भी था, सबूत के तौर पर कि एटलांटिस सच में है। और मूवी के आखिरी सीन में हम माइलो और कीदा को देखते हैं जो कि अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।